हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 हिंदी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है, बातचीत। उसमें जितने सारे अति महत्वपूर्ण सवाल है एंड साथ में आपके जो भी अब तक के एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को आज के क्लास में कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आप लोगों के लिए, इसीलिए इस क्लास को पूरी तरह से एंड तक देखें। एंड आपको पता ही होगा कि इस चैप्टर का आपके एग्जाम में कितना बड़ा रोल होता है, खास करके ऑब्जेक्टिव का। तो बिल्कुल आप लोग एंड तक बने रहिएगा। उससे पहले आपको बता दें कि आप लोग अगर अभी तक तैयारी अपना शुरू नहीं किए हैं तो जल्दी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम लोग का जो है 2026 के लिए बिल्कुल हम लोग तैयारी शुरू कर दिए हैं। आप अगर बिहार बोर्ड से हैं तो समझ जाइए कि आप बहुत बेस्ट चैनल पे आए हैं, जहां से बच्चे पढ़ करके टॉपर भी बने हैं। तो बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा बच्चों। हम लोग चले स्टार्ट करते हैं। एंड जो भी बच्चे आप लोग 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड साथ साथ में अपने अपने दोस्तों को भी बता दें कि इस चैनल की मदद से बहुत अच्छे से तैयारी होती है। तो चाहिए और पहले जाकर के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद आप लोग क्या करना है, जो बच्चे ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हैं अभी तक, है ना, आप लोग बहुत सारे बच्चे सर ग्रुप का आपका जो है ना नंबर मांग रहे थे, सर ग्रुप का नंबर दे दीजिएगा जो मुझे ग्रुप में जोड़ना है। तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा या हाय हेलो लिख के सेंड कीजिएगा। आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके, है ना, एकदम बिल्कुल जुड़ जाइएगा। अलग अलग ग्रुप बना हुआ है लड़की का और, है ना, लड़कों के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक के माध्यम से आप जो है क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके चलिए, तो बिल्कुल आप देख पा रहे हैं पहला चैप्टर आपका क्या है भाई, बातचीत है, जिसका लेखक मैंने आपको बता दिया। जिसका लेखक कौन है भाई, बाल कृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, है ना, बाल कृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे। एकदम बिल्कुल ध्यान रखना है ना। बिल्कुल देखिए, इस चैप्टर के बारे में मैंने आपको जो है बहुत अच्छे से पहले से ऑलरेडी इसका मैंने क्या बता दिया था, आपको सारांश बहुत अच्छे से बता दिया था। साथ साथ में जो है राइटर के परिचय करा दिए थे मैं, है ना, उसका जीवनी के बारे में मैंने बता दिया था। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी चीजों को मैंने बता दिया था। ठीक है, तो ये आपका हिंदी का पहला चैप्टर है जिसको अभी हम लोग कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल तैयार हो जाइए आप लोग। और ये आपका जो है बुक जो देख पा रहा है, इस तरह का आपका जो है बुक आपका जो है रहने वाला है। बिहार बोर्ड से है तो बिल्कुल देख लीजिए, बुक आपका ऐसा ही होगा। बुक को अगर आप नहीं भी लेते तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपको, है ना, ऐसा तैयारी करा दूंगा कि आपको बुक लेने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, चलिए ये आपका जो है इस प्रकार का आपका जो है बुक होगा। ये आप बुक ले लीजिए, अगर मार्केट से ज्यादा प्राइस है भी नहीं इसका, बहुत कम प्राइस है, जाकर के आप ले सकते हैं। ओके, तो चलिए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, है ना। चलिए तो देखिए डियर, आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में पहला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन देख पा रहे हैं, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा, है ना, ये रचित प्रहसन है। देखिए हम लोग जानते हैं बालकृष्ण भट्ट जी है, जो सिर्फ प्रहसन नहीं लिखे हैं, ये क्या लिखे थे, निबंध। यानी आपको पता ही होगा ना, लगभग 1000 प्लस निबंध लिखे थे, है ना। उसके बाद उसका कई जो है कहानियां हैं, उसका क्या प्रहसन भी लिखे हैं। तो देखिए उसके बाद क्या है भाई, तो ये देखिए किसका है ये, तो ये आपको रामधारी दिनकर जी का दिया हुआ है, जयप्रकाश नारायण जी का, या बालकृष्ण भट्ट, मोहन डाकेश। मैंने क्या बताया आपको, बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर आपने क्या दिया, अगर आपने ऑप्शन सी मारे हैं तो बिल्कुल आपने सही दिए हैं। देखिए हमारे पार्ट में क्या है, रामधारी दिनकर का हमारे पार्ट में कौन सा चैप्टर है, पता ही होगा, अर्धनारीश्वर। किसका है, अर्धनारीश्वर किसका है, रामधारी दिनकर जी का है। और पता ही अपने बिहार के हैं, है ना, जिसको राष्ट्र कवि का उपाधि मिला है। एंड जयप्रकाश नारायण की बात करें तो इसका पाठ का नाम क्या भाई, संपूर्ण क्रांति, है ना। बिल्कुल आपको पता होगा संपूर्ण क्रांति इसी का ही है ना। ये भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग तेजी से आगे कवर करेंगे। ठीक है, और मैंने रामधारी दिनकर के बारे में कौन सा बताया, तो अर्धनारीश्वर चैप्टर इसका है ना, अर्धनारीश्वर। ये एकदम बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज आपको नोट करते चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्त। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है इसमें कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। ये कैसे, है ना। यानी बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ, यानी राइटर जो कहता है, बातचीत के लेखक कौन है भाई, बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं, जो भी हमारे अंदर धुआं यानी मवाद बनकर के रहता है, जब तक अगर किसी से बातचीत नहीं करते हैं तब तक ये जो है मेरे अंदर जो जमा धुआं रहता है, जो मवाद रहता है, वो तब तक बाहर नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो है बताते कौन, राइटर बताती है, बिल्कुल सत्य है। बहस करके ऐसा होता है, बहस करके आपका रिलीज होगा, या आपका यानी क्या झगड़ा करके, या बातचीत के जरिए, या हंसने से। तो याद रखिएगा राइटर क्या बताते हैं कि बातचीत के जरिए ही जो है हमारे क्या होते हैं भाई, ये सब जो है धुआं या मवाद जो है क्या होते हैं, बाहर होते हैं। तो हमें क्या दिया है, ईश्वर ने मुझे कौन सा शक्ति दिया है भाई, तो आपको पता है ना, वाक शक्ति दिए हैं। आप लोग को मैंने बहुत अच्छे से बताए थे वाक शक्ति के बारे में। अगर वाक शक्ति ना होता तो ये पूरे ब्रह्मांड, ये पूरे, है ना, दुनिया क्या होते भाई, ये, है ना, पूरे संसार क्या होता है, गूंगी होता है। ठीक है, जैसे भी मैं आपको अच्छे से नहीं बता पाता। ठीक है, इशारा से मैं आपसे बात करते, आप भी मुझे समझ नहीं पाता, मैं भी आपको, है ना, समझा भी नहीं पाते। ठीक है, तो ये था आपका, यानी इसका आंसर क्या होगा, बातचीत के जरिए से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना, जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो क्या होता है, भाप बनकर निकल पड़ता है।
क्लियर हो गया आप लोग का। चलिए आगे हम लोग देखेंगे डियर क्वेश्चन, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है ना, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। पता है आपको ना बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले इसके बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में मैंने जन्म के बारे में नहीं बताया, तो देखिए जन्म इसका जान लीजिए, इसका जन्म कब हुआ था तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। जन्म की अगर बात करें तो 23 जून 1844 को हुआ था। कब हुआ था भाई? 23 जून 1844 को, ठीक है, एकदम बिल्कुल ध्यान रखना है। 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था। अब देखिए यहाँ बात कहता है कि इसका पिता का नाम क्या था भाई। पिता के बारे में आप लोगों को बताना है, तो बिल्कुल याद रखिएगा पिता का नाम होगा है ना बेनी प्रसाद भट्ट। यानी आपने क्या दिए आंसर, अगर आपने बी लगाया है तो बिल्कुल सटीक होगा, यानी बेनी प्रसाद भट्ट आपका आंसर करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे से समझते हुए चलेंगे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को। देखिए दमयंती है ना, अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन है क्या दमयंती है ना स्वयं किस लेखक की रचना है। तो यहां बात किसकी हो रही है भाई? ये दमयंती स्वयं की बात हो रही है। तो ये किसका है भाई? बालकृष्ण भट्ट जी का है। बातचीत चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसी का तो हो गई। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और ये आपने सही आंसर दिए अगर आपने बालकृष्ण भट्ट इसका आंसर दिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा है ना। 5 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है मेरे डियर, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है भाई। देखिए बातचीत के बारे में आपसे पूछे जाते हैं तो बातचीत क्या है? क्या एक एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है, ललित निबंध है। तो याद रखिएगा आप लोग है ना, आपसे क्या कभी कभी ललित निबंध रहता है या कभी कभी सिर्फ आपका क्या लिखा हुआ रहता है, ध्यान रखिएगा सिर्फ आपका कभी निबंध दिया हुआ रहता है। तो याद रखिएगा अगर आपका ललित निबंध रहेंगे तो ललित निबंध आपको टिक करना है ना। अगर ललित निबंध ना रहे, अगर आपका निबंध रहेंगे तो निबंध में टिक करना है, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो ये क्या है भाई? तो ये एक ललित निबंध है, ठीक है। चलिए आगे देखिए हम लोग है ना, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। क्वेश्चन कहता है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। यहां आपको 2 क्वेश्चन इस तरह पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो दोनों क्वेश्चन का आपको किस तरह का आंसर देना है ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन आपको पूछेंगे कि बालकृष्ण भट्ट जी किस युग के निबंधकार थे। तो आप हम लोग ने किताब में हम लोग जो पाठ में पढ़े थे तो भरतेंदु युग के और क्या भाई आधुनिक युग के। तो अगर भरतेंदु युग ना दिया हुआ रहे, आधुनिक युग का रहेगा तो आधुनिक युग भी टिक कर सकते हैं आप, भरतेंदु युग भी टिक कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? भरतेंदु युग के आपने आंसर सही टिक किया, अगर आपने है ना भरतेंदु युग के दिए तो बिल्कुल सही आंसर आपका। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, फिर मैंने आपको जो है ना देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, फिर आपको उस तरह का भी क्वेश्चन हम जो है सिलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए मनुष्य की बातचीत का क्या उत्तम तरीका है। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एकदम समझ जाइए, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में। मनुष्य की बातचीत की अगर बात करें ना तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका बताता है क्या है ना, विद्वतापूर्ण बात करना है ना, या तर्कपूर्ण बात करना, या धीरे से बात करना, या अवक होकर अपने से है ना बातचीत करना। यानी मनुष्य का बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या बताया गया है, यानी खुद से अपने आप से बात करना ही क्या बताया गया, उत्तम तरीका बताया गया। यानी अवक होकर के अपने आप से बातचीत करना, ये जो है क्या बातचीत करने का उत्तम तरीका बताया है। और इसका आंसर आपने क्या दिया भाई? बिल्कुल सटीक दिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपने ऑप्शन डी आंसर टिक किया है तो बिल्कुल आपने सही आंसर लगाए थे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे डियर। क्वेश्चन क्या है आगे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? संवाद यानी मतलब बात करने में सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें भी लगा लीजिएगा एकदम है ना। चलिए स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से। अगर हम बात करेंगे संवाद में सबसे महत्वपूर्ण की बात करें, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है ना, महत्वपूर्ण क्या है भाई? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा आपका? तर्क का जरूरत होता है क्या? तर्क की जरूरत नहीं होगा किसमें? बातचीत में है ना। जिज्ञासा भी आता लेकिन ये नहीं है ना। आत्मीयता है ना आपका है ना, आत्मा यानी किसको कहा जाता है? कॉन्फिडेंस। आपके अंदर क्या होनी चाहिए भाई? कॉन्फिडेंस, यानी बात करने में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? आत्मीयता, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगर आपने आत्मता लगा है तो बिल्कुल आपने सही दिए। आगे देखिए क्या कहता है कि बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में आपको बताना है। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था ये आप लोग को बताना है। ये देखिए ये लगातार आपका पेपर में पूछे गए हैं, एकदम वीवीआई लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में भी आप लोग। देखिए हम लोग जानेंगे बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म के बारे में। तो मैंने आपको पहले बताया था कि बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। तो आपने क्या दिया भाई? 23 जून 1844 को बिल्कुल सही दिए। अब देखिए एक सवाल और यहां से आपसे पूछे जाते हैं कि मृत्यु कब हुआ था, है ना, यानी निधन की बात करें तो निधन कब हुआ था। तो निधन की हम लोग यहां टिक कर देते हैं भाई, निधन कब हुआ था। तो निधन जो हुआ था 20 जुलाई है ना, ध्यान रखिएगा 20 जुलाई 1914 को हुआ था। 20 जुलाई 1914 को ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी किसका? बालकृष्ण भट्ट जी का जो है निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 को, ठीक है। ये चीजें आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ओके चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है कि संयोगिता है ना स्वयं रचना किसकी है।
यह बात किसकी हो रही है, संयोगिता स्वयं रचना की बात हो रही है ना। अब किसका, बालकृष्ण भट्ट जी का होगा, या आपका यानी क्या प्रताप है ना नारायण मिश्रा की होगी, या आपका श्रीनिवास दास की होगा, या आपका यानी मैथिलीस है ना मैथिलीशरण गुप्ता की होगा, है ना गुप्त की होगी। तो ये चीजें आपको अच्छे से बताना है। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है ना। चलिए फटाफट बच्चे बताइएगा क्या हो जाएंगे आंसर। भाई आपने पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं, ये आपका क्या होगा, श्रीनिवास दास का, ये आपने सही लगाया है, ठीक है। अगर आपने श्रीनिवास दास दिए हैं तो बिल्कुल आपका भाई करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए तो ये आंसर क्या हो जाएगा भाई, श्रीनिवास दास इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है आगे, हम लोग ध्यान दीजिएगा, बातचीत शीर्षक निबंध, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में जो है ना उमड़ चलता है ना, चला जाता है। तो ये आपको याद रखना है, हम लोग बातचीत पार्ट में ही पढ़ा था कि जो असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में होती है ना। देखिए जब अगर दो बुढ़ी आपस में बात करें, है ना, जो तो वो किसकी बात करेगा, अपने, है ना, अपने किसकी बात, बहु बेटियों की बात करेगी, समझ रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा क्या है भाई, जब है ना क्या कहता है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार यह कहता है कि रस का जो है समुद्र जो है किनकी बातचीत में उमड़ चलता है। जब आपस में जब दो सहेली, है ना, दो सहेली बात करेंगे आपस में, तो एकदम इतना हंसेंगे, इतना खिलेंगे लोग, है ना, जैसा उसके क्या बातों में क्या होगा भाई, उसका जो है ना सहेलियों की बातचीत में क्या होगा भाई, रस जो है ना क्या बढ़ता है, रस का जो है समुद्र जो है ना बिखरता है, एकदम पूरा तरह से एकदम इतना खुश हो जाते हैं, है ना, इतना खुशी से बात करते हैं। आप लोग, है ना, आप लोग भी होंगे, आपके भी सहेली होंगे, तो आपस में आप लोग बात करते होंगे, तो आप लोग किस तरह का जो आपके अंदर है ना एक अलग ही मतलब जो है जुनून होता होगा बात करने में, यानी आपके बात में क्या, यानी रस का समुद्र की जो तरह जो आप यानी है ना क्या पड़ता, उमड़ पड़ता है। ये जो बताते हैं किसमें, बातचीत पार्ट में ही बताते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा भाई, दो सहेलियों की बातचीत में क्या होगा, है ना, रस का समुद्र जो है उमड़ पड़ता है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, एकदम क्लियर है आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब एक सवाल आप लोग से, एक छोटा सा सवाल है, जब दो दोस्त आपस में, यानी मैं लड़का की बात कर रहा हूं, जब दो दोस्त आपस में बात करेंगे तो किसकी बात करेगा, ये आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे, है ना। चलिए मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा फास्ट। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्या कहता है मेरे डियर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या है इसमें, ध्यान दीजिएगा कि वाद विवाद संवाद क्या है भाई। ये वाद विवाद संवाद के बारे में देखिए लगातार ये पेपर में आपका आया हुआ है, ये आर्ट्स में क्वेश्चन आपका पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कहता है क्या आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है, या कविता संग्रह है, कहानी संग्रह है, या नाट्य संग्रह है। तो डियर ये आपको मालूम होनी चाहिए कि वाद विवाद संवाद की अगर बात करें ना, तो ये क्या हो जाएगा, आलोचनात्मक निबंधों की जो आपका यानी क्या हो जाएंगे, पुस्तक हो जाएंगे। ये चीजें आप लोग को नोट करनी है। आगे देखिए, चलिए आगे हम लोग सवाल देखेंगे, सवाल क्या है ध्यान दीजिएगा। सवाल कहता है कि बालकृष्ण भट्ट, है ना, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र जो है निकाला था। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा जो है मासिक पत्र जो निकाले हैं ना, उस मासिक पत्र का नाम क्या है भाई, हिंदी प्रदीप्त है। ये आपको नोट करना है, क्या है, मासिक पत्र का नाम क्या है, हिंदी प्रदीप्त है। ये आपने सही टिक कर रहे हैं, है ना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, कि बातचीत किस विधा की रचना है। जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि बातचीत के बारे में आपको ललित निबंध दिया हुआ रहता है, या कभी कभी देखिएगा सिर्फ निबंध आपको दिखेंगे। तो याद रखिएगा आपका आंसर क्या होगा, अगर ललित निबंध रहेंगे तो ललित निबंध ही होगा, है ना। अगर ललित निबंध ना देकर के सिर्फ निबंध दिया हुआ रहेगा तो आपका निबंध आंसर हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, निबंध हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो गया आप लोग का, कोई गलती कोई इशू नहीं है ना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है कि ना रॉबिन क्रूसो ने जो है 16 वर्ष के, है ना, उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी, है ना। जब वो रॉबिन क्रूसी जो है 16 वर्ष के थे, तो वो किसके मुंह से एक बात सुनी थी, तो वो कौन थे भाई, वो फ्राइडे के जो है मुंह से सुने थे। ये आपको याद रखना है ना। 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से वो एक बात सुनी थी, तो वो किसके मुख से सुने थे, फ्राइडे के मुंह से सुने थे। ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि बातचीत शीर्षक निबंध के, है ना, निबंध के निबंधकार कौन है। कितना सिंपल, कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए उससे पहले एक छोटी सी सवाल आप लोगों से मेरा, देखिए आप लोग तेजी से आंसर लगाइएगा। जयप्रकाश नारायण जी के बारे में मैंने आपको, है ना, आगे तो आप लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन एक सवाल मैंने अभी जस्ट आपको इसके बारे में बताया, आप लोग में से बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे। तो जयप्रकाश नारायण का कौन सा पाठ हमारे पाठ में जो शामिल है, हमारे पुस्तक में डिंगन भाग 2 में, है ना, ये आप लोग बताइए। मोहन डाकेश का आप लोगों को बताना है। चलिए ये 2 सवाल आप लोगों से, और यहां आपसे कहता है कि इसके निबंधकार कौन है। यार बातचीत का लेखक बालकृष्ण भट्ट ही होगा, जो कि मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। तो इसका आंसर आपने जो भी बच्चे आप लोग ऑप्शन डी दिए हैं, बिल्कुल आपका आंसर सही है भाई, एकदम 100% आपने आंसर सही टिक किया है। आगे देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि बातचीत के माध्यम से, है ना, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट का, है ना, क्या बतलाना चाहते थे। यानी बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है क्या बतलाना चाहते थे, क्या बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट जी ना
किसके बारे में बताना चाहते थे, यानी बातचीत की शैलियों के बारे में, है ना। देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में पाई जाती है, तो पता है ना, यूरोप के लोगों में बातचीत करने का बहुत ही ज्यादा उत्तम तरीका होता है ना, बातचीत करने का कला होता है उन लोग के पास, ठीक है। तो ये कहता है बातचीत, है ना, बालकृष्ण भट्ट जी जो हमें क्या करना चाहते हैं, बातचीत के शैलियों के बारे में जो है ना क्या बतलाना चाहते हैं। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, बातचीत की शैलियों के बारे में हम लोग को बतलाना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, सटीक आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है भट्ट जी को जो है ना किसने जो है अंग्रेजी साहित्य के जो है एडिशन और इस मतलब क्या स्टील की श्रेणी में जो है ना रखा था, वो कौन थे भाई, तो रामचंद्र शुक्ल थे, या आपका क्या हो जाएगा रामविलास शर्मा हो जाएंगे, या हजारी प्रसाद द्विवेदी, या डॉक्टर नागेंद्र जी हो जाएंगे। तो यानी कौन कहा था भाई, यानी किस कौन है एडिशन कहा था, यानी अपने भारत में, है ना, भट्ट जी को जो है किसने जो है अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और है ना क्या कहा था स्टील की श्रेणी में रखा था। तो याद रखिएगा उसका नाम क्या भाई, रामचंद्र शुक्ल जी। आप लोग ने बिल्कुल सही टिक किया अगर आपने रामचंद्र शुक्ल लगा रहा है, ठीक है, एकदम परफेक्ट आंसर है आप सभी का। आगे देखिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन क्या कहता है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहां था। अब देखिए भाई बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में बताया है, इसका निवास स्थान के बारे में आपसे पूछे गए, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान की बात करें तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। देखिए अभी आपको ना क्वेश्चन में थोड़ा परिवर्तन आपको ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, जैसे कि इलाहाबाद का नाम अभी चेंज हो गया है, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है, तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश दिखेंगे तो आपको प्रयागराज टिक करना है, ठीक है। क्या होगा भाई, प्रयागराज हो जाएंगे, ठीक है, एकदम प्रयागराज, है ना, ध्यान रखिएगा, सभी बच्चों को मालूम होनी चाहिए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है भाई, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। या बालकृष्ण भट्ट जी की बात हो रही है, ये किस जो है ना किस पत्रिका का संपादन किया था। मैंने क्या कहा, हिंदी प्रदीप्त का। तो ये आपने सही टिक किया, अगर आपने हिंदी प्रदीप्त लगाए हैं तो बिल्कुल आपने 100% सही आंसर लगाए। चलिए आगे देखिए डियर, क्वेश्चन क्या कहता है कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप्त नामक मासिका पत्रिका निकालना, है ना, कब आरंभ किया था, प्रारंभ किया था, है ना, शुरू किया था। तो याद रखिएगा वो जो बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप्त जो नामक मासिक पत्रिका है, इस यानी इसको निकाला था कब, याद रखिएगा 1877 को। ये चीजें आप लोग को नोट करनी है, कब, 1877 को। आपने सही टिक किया अगर आपने 1877 आंसर दिए हैं, ठीक है, ओके, सारी चीजें एकदम बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं है आप लोग का। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है भाई, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। अब बालकृष्ण भट्ट जी के पिता जो थे यानी पेशे से क्या थे, तो याद रखिएगा एक चिकित्सक थे यानी डॉक्टर थे, या व्यापारी थे, या एक टीचर थे, या समाज सेवी थे, है ना। तो देखिए अगर बात करें तो हम लोग जानते हैं क्या थे भाई, एक व्यापारी थे। क्या थे, एक व्यापारी थे। आपने व्यापारी टिक किए हैं तो बिल्कुल आपने सही लगाए, यानी बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी क्या थे भाई, एक व्यापारी थे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है भाई। देखिए मैला आंचल, है ना, इसके द्वारा नहीं दिया हुआ है ना, उसका गोदान नहीं, अंतराल नहीं। याद रखिएगा 100 अजान एक सुजान जो है किसका, बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है, ये आपने सही लगाए। 100 अजान एक सुजान किसका है भाई, बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है, ये एकदम बिल्कुल रचित पाठ है, ठीक है। उपन्यास है, सॉरी उपन्यास किसका है भाई, ये 100 अजान एक सुजान तो बालकृष्ण भट्ट जी के। अब देखिए नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। क्या बात किसकी हो रही है, नाटक के प्रारंभ में, यानी नाटक के शुरू में जो है होने वाली जो मंगल पाठ होता है ना, जो नाटक जब शुरू करते हैं उसके शुरू होने वाला जो नाटक पाठ होता है ना, जो है ना शुरू वाला पाठ जो होता है ना, उसको क्या कहते हैं, है ना, भजन कहते हैं, नंदिनी मठन कहते हैं, मंगलाचरण कहते हैं, आरती कहते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं भाई, उसको भजन कहते हैं, है ना। ये चीजें आप लोग ने बहुत अच्छे से नोट करना है, एकदम नोट करते हुए चलेंगे। देखिए एक एक चीजों को आप लोग को नोट करना है भाई, जब तक देखिए आप पढ़ रहे हैं। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, मैं सभी बच्चों को सजेस्ट करता हूं, है ना, पहले भी क्लास शुरू करने से पहले एंड बाद में भी, क्या आपके पास ना कॉपी और कलम होनी चाहिए, है ना। जो क्वेश्चन नहीं आता उसको नोट कर लीजिए। एंड क्योंकि अभी आप लोग शुरू भी किए तो अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग आप लोग नोट्स ले लीजिए, नोट्स कॉपी ले लीजिए, जिसको आप लोग नोट करते चलिएगा। देखिए अभी जो चीजें आप नोट्स कर लेंगे ना, बाद में आप फिर इसको निकाल करके पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि ये सारी चीजें मैं पढ़ा हुआ हूं। अगर आप पढ़ते जा रहे हैं, कुछ नोट्स नहीं बना रहे, कुछ लिख नहीं रहे हैं, तो फिर आप ना कुछ दिन जाने के बाद आप जो है भूल जाते हैं। तो मेरे डियर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप लोग इसका नोट बनाइए, बहुत आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मैं आपके साथ हूं, सभी क्लासेस आपको जो है फ्री में मिलने वाले हैं। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है ना जुड़ पाएंगे हमारे साथ। चलिए आगे देखिए भाई, बोलने से ही मनुष्य के रूप का जो है साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा था, यानी ये किसका मत था कि बोलने से ही आपका क्या होगा भाई, साक्षात्कार होगा, यानी आपको जो पहचानेंगे लोग, है ना। तो ये कौन कहा था भाई, तो एडिशन का ये मत था क्या, बेन जॉनसन का था, या स्पेंसर का था, या आपका क्या हो जाएगा भाई, मिल्टन का। तो ये बेन
जॉनसन का ही मत था कि जो आप अगर ना बातचीत जब तक नहीं करते ना तो आपको सामने वाला बंदा ना आपको नहीं पहचानेंगे, तब आपको ना पहचान पाएंगे आपके बातचीत से, आपकी बातचीत के शैलियों से वो आपको पहचान पाएंगे। ठीक है, मैंने बातचीत पार्ट में यही चीज आपको तो बताया था कि साक्षात्कार जो होता है ना वो आपकी बातचीत से। ठीक है, तो ये बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। चलिए, मैं टीचर हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, है ना, तो हमारे बातों से आपको लग रहा है कि हाँ रियल में सर टीचर है जो हमें पढ़ा रहे हैं। अगर आकर के कोई बंदा आकर के खड़ा हो जाए और वो जो है ना जो सो बकना शुरू कर देंगे तो आप समझ जाइएगा कि टीचर नहीं है, इसका बातचीत का करने का शैली अलग है, ये सही से मुझे हमसे बात नहीं कर पा रहा है ना, ये क्या है ये तो आप बता ही देंगे कि ये सामने वाला क्या है। ठीक है, तो यही चीज है कि बोलने से हमारा क्या होता है भाई, साक्षात्कार होता है, यानी हमारे पहचानते हैं, है ना। तो ये बेन जॉनसन का मत था, ये आपने सही दिए हैं। ठीक है, एकदम गुड आंसर दिया, वेरी गुड, आपने सही टिक किए हैं। अब देखिए भाई, असल बातचीत कितने व्यक्तियों में होता है, कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन क्या कहता है ना, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। ये किसका कथन था भाई, असल बातचीत सिर्फ दो ही व्यक्तियों में होता है, ये किसका था, एडिशन का, बेन जॉनसन, मिल्टन या आपका यानी स्पेंसर। तो एडिशन का ही मत था कि असल बातचीत सिर्फ दो ही व्यक्तियों में होता है। आप लोग रियलाइज कीजिए भाई, है ना, आप लोग भी बातें करते होंगे, तो जब आप दो आदमी बात करते हैं ना तो एकदम अपने दिल के सारे राज खोल देते हैं अपने पास, उसके पास, और वो भी आपके पास जो है सारे राज जो है खोल देते हैं, है ना, एकदम एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, है ना। चलो वो तो होता ही है ना, आप ये समझ रहे हैं कि नूनू बाबू सोना का होगा, है ना, तो वहां तो होता ही है ना, अपने सारे बातें जो है खोल देते हैं। उसी तरह क्या होता है भाई, है ना, जब दो व्यक्ति बात करते हैं तो है ना अपने सारे राज खोल देते हैं एक दूसरे के पास। तो एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने व्यक्तियों में होता है, तो दो व्यक्तियों में होता है। तो ये आपने बिल्कुल नोट कर लिया, दो व्यक्तियों में होता है, ये चीजें आपने सही बताई है। आगे देखिए, कहता है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। देखिए, बातचीत से ही हमारे मन जो है ना किस प्रकार का हो जाता है, भारी और बोझिल हो जाता है, या क्रोधपूर्ण होता है, नहीं क्रोधपूर्ण बिल्कुल नहीं होता है, भारी और बोझिल हो जाता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, है ना, बातचीत से हमारा क्या होता है भाई, जब तक अगर हम बातचीत नहीं करेंगे ना तो हमारा मन हल्का नहीं होता, मेरे अंदर जो धुआं या मवाद बनकर रहता है ना वो निकल नहीं पड़ता है। तो याद रखिएगा, बातचीत से हमारा मन क्या होता है भाई, हल्का और स्वच्छ होता है। ये आपने सही टिक किए हैं, हल्का और स्वच्छ हो जाता है हमारा मन कब, जब हम बातचीत करते हैं, है ना। तो बिल्कुल ये आपने सही लगाए, है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए हैं। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, या आप भी होंगे, जब तक अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई टेंशन आ जाता है, तो आप अपने बात को जब तक दूसरे वाले बंदे के पास शेयर नहीं करते हैं, जो आपके दोस्त, करीब के दोस्त होंगे, उसके पास अगर आप शेयर कर देते हैं ना तो आपका मन हल्का हो जाता है, आपको बहुत अच्छा फील होता है। तो ये चीज होता है क्या कि जब तक अगर अपने, है ना, बातचीत को अगर आप नहीं एक दूसरे के पास शेयर करेंगे तो वो आपका जो मन यानी क्या नहीं होगा, हल्का नहीं होगा। बातचीत करने से आपका मन क्या होगा, हल्का और स्वच्छ होगा। तो इसका आंसर आपने सही टिक किए हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, किसके ना होने से, है ना, सृष्टि गूंगी प्रतीत होता है। मैंने क्या कहा था, अगर हमें वाक शक्ति ना देता तो ये क्या होता है, ये पूरे ब्रह्मांड, ये दुनिया क्या होता भाई, ये पूरे ब्रह्मांड, ये पूरी दुनिया क्या होता है भाई, गूंगी होता। तो ये आपने सही टिक किए, है ना। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित था। मैंने क्या कहा आपको, यूरोप के लोगों में बातचीत करने का जो है ना कला बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर होता है। ठीक है, अब देखिए, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, तो सबको पता है बालकृष्ण भट्ट जी। मैंने क्या बताया था, ये क्वेश्चन आ गया आपका आधुनिक काल और भ्रतेंद्र युग। अगर भ्रतेंद्र युग ना दिया रहेंगे तो आपको है ना आधुनिक काल दिया हुआ रहेगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, आधुनिक काल बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपने बहुत अच्छे से आंसर लगा रहे सभी बच्चे, एकदम मजा आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। ये सवाल मैंने पहले ही आपको कराया था, भ्रतेंद्र युग का, और आपने सही आंसर दिए। ठीक है, देखिए आपका लगातार आपके पेपर में सवाल आए हुए हैं, है ना। आगे देखिए, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है भाई, तो मैंने कहा मवाद या धुआं जो जमा रहता है अंदर, तो हम बातचीत करते हैं ना तो सारे निकल पड़ते हैं। तो याद रखिएगा, इसका आंसर आपने सही टिक किए हैं, एकदम बिल्कुल 100% आपका आंसर सही है अगर आपने सी आंसर लगाए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है कि बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था भाई। पिता का नाम तो मैंने बता दिया था, अब माता के, है ना, क्या माता के नाम की अगर बात करें, माँ का नाम बात करें, तो याद रखिएगा पार्वती देवी। ये आपने सही आंसर लगाया। ठीक है, एकदम 100% सभी बच्चे आंसर लगा रहे हैं भाई। अब देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है कि निबंध लेखन की दृष्टि से भ्रतेंद्र युग, है ना, युग कैसा था, है ना, कैसा था, एक प्रगतिशील थे या उर्वर थे या अनुपयोगी थे, या आप बताइए भाई प्रतिगामी थे। तो ये उर्वर थे, ये आपने सही लगाए। चलिए आगे हम लोग आराम से देखेंगे, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं है, है ना। आगे क्वेश्चन क्या कहलाता भाई, तो हिंदी के एडिशन, है ना, निम्नलिखित में से कौन है ना, कौन है ना, किसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा, तो हिंदी के एडिशन या अंग्रेजी के एडिशन बालकृष्ण भट्ट जी को ही कहते हैं।
चलिए, तो ये सभी आपने बिल्कुल सही दिया आंसर। आप लोग जितने सारे बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही है। आगे और क्वेश्चन है क्या इसका? हाँ, आप देखिए आपके सामने आगे क्वेश्चन दिया हुआ है। बोलने से ही मनुष्य के क्या होते हैं भाई? रूप साक्षात्कार होता है। ये किसका कथन था? है ना, बोलने से ही मनुष्य का क्या होता है? साक्षात्कार होता है। ये कौन था है भाई? ये बेन जोन्स के द्वारा ही तो कहा गया था, है ना, बेन जॉनसन के द्वारा ही कहा गया था कि बोलने से आपका क्या होगा भाई? साक्षात्कार होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये था आप लोगों का क्या क्वेश्चन भाई? इस चैप्टर में जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एंड साथ में अब तक जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चन को हम लोग कवर किए अभी। ठीक है, अब बताइए, इसमें 37 क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया था। 37 में से आप खुद से कितने क्वेश्चन को प्यारे बच्चों आंसर दे पाए हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, है ना। एंड जो भी बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका संपूर्ण तैयारी होगा। और ये टेस्ट आप लोग जो है इस चैप्टर को टेस्ट के रूप में लगाए, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, तो आप सभी बच्चे एक बार शेयर जरूर करेंगे। एंड जो बच्चे अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, हम लोग जो है एक कोर्स लॉन्च किए हैं, जो स्पेशल टॉपर बैच 2026 के लिए हम लोग जो है एक स्पेशल बैच लॉन्च किए हैं, जिसका नाम क्या है भाई? टॉपर बैच। एकदम बिल्कुल याद रखना है ना, टॉपर बैच आपको बिल्कुल याद होगा, टॉपर बैच, है ना। चलिए इसको थोड़ा टॉपर बैच ये आपको ध्यान रखना है ना, टॉपर बैच जो कि आपको याद रखना है। अब स्पेशल 2026 के लिए हम लोग टॉपर बैच निकाले हैं, जिसमें आपको लाइव डेली लाइव क्लासेस चलेगी इसमें, है ना, बिल्कुल ध्यान रखिएगा भाई, लाइव क्लासेस, है ना। उसके बाद क्या होगा आपका? रिकॉर्डेड क्लासेस एंड मंथली आपका टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, टेस्ट लिया जाता है। उसके बाद आपका क्या होगा भाई, है ना, पीडीएफ एंड नोट्स आपको सभी सब्जेक्ट का आपका क्या मिलेगा? पीडीएफ एंड, है ना, पीडीएफ एंड आपका क्या हो जाएगा भाई? नोट्स, ऑल सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिल जाएंगे, है ना। देखिए, ये सारी चीज का आपको जो सुविधा दिया जाएगा, पता है आपको, इस बैच में आपको अलग अलग फैकल्टी के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, जो कि आपको ना सबसे पहले बता दें कि इसका प्राइस, आप कहेंगे कि सर इसका इतनी सारी सुविधा देंगे तो इसका प्राइस कितना रखे आप? तो आप ये सोच रहे हैं इसका प्राइस जो है मेरे बच्चों, है ना, इसका प्राइस जो है लगभग 2999 है, लेकिन ये आपको ऑफर में भी दिया जा रहा है, पूरी तरह से आपको अभी छूट दिया गया है। 699 रुपया में आपको, है ना, पूरा ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएंगे। ये सारी चीजें, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, सारी चीज आपको मिलेंगे मात्र 699 में। अगर आपको ज्वाइन होना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां से ऐप को इंस्टॉल कीजिए और जाकर के, है ना, टॉपर बैच को परचेस कर लीजिए। या आपको कोई भी दिक्कत होता है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, 9162055090। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा, ये सारी चीज की जानकारी आपको दी जाएगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सारी चीजें समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो ये बिल्कुल ये था आप लोग का टॉपर बैच, जो कि मैं आपको टॉपर बैच में फिर मिलूंगा आप लोगों के साथ, अलग अलग टीचर्स के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा बहुत ही बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ, क्योंकि पूरे कोर्स, पूरे 1 साल का फी आपका मात्र इतना लिया जाता है। समझ रहे हैं आपको, है ना, कितना आपका पड़ेगा? महीने का 50 रुपया भी नहीं पड़ रहा है, समझ रहे, 1 साल आपको पूरा पढ़ाया जाएगा बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो चलिए डियर, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, और प्लीज आप लोग शेयर कर देंगे। फिर लव यू ऑल, बाय बाय।